नमस्कार दोस्तों। सनातन परंपरा में कई ऐसी कहानियां और कथाएं हैं जो पढ़ने में अव्वल तो फिक्शनल लगती हैं और इसके साथ ही कई बार ऊट पटांग भी लगती हैं और ऐसा लगता है किसी औसत बुद्धि के व्यक्ति ने इनकी रचनाएं की हैं। और जब लेफ्टिस्ट सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव और ओशो या रविशंकर जैसे ज्ञानी भी इन कथाओं को मॉक करते हैं या इन्हें रिजेक्ट करते हैं तो अब हमें ऐसा लगता है कि परंपरा के कुछ शत्रुओं ने इन कहानियों को हमारे शास्त्रों में इंसर्ट किया है। ओशो कई बार ऐसी कथाओं को मॉक करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं। रविशंकर ने भी एक बार अपने एक डिस्कोर्स में इस कहानी को रिजेक्ट किया। उनका कहना था कि जो शिव है परम करुणावान, वो किसी बच्चे का गला क्यों काटेंगे। मुझे बात सही लगी, किसी को भी सही लगी। वो अलग बात है कि रविशंकर ने वो वीडियो डिलीट करवा दिया और बाद में इस कहानी को एक अलग ढंग से इंटरप्रेट किया। और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये एक तरीके से फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन है। लेकिन आज मैं जो इंटरप्रिटेशन ही नहीं बल्कि इस कहानी के जरिए एक सूत्र आपको दूंगा, इसका एप्लीकेशन होता है और बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्योतिषीय दृष्टि से होता है जो कभी फेल नहीं करता। इसलिए ये कहानी न केवल एक फिलोसॉफिकल व्यू रखती है अपने आप में, बल्कि एक एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र भी हमको देती है जो शायद ही किसी ज्योतिषी ग्रंथ में हमें उपलब्ध हो। कहानी कहती है कि एक बार स्नान करते हुए पार्वती देवी ने अपने शरीर के मैल से गणेश का निर्माण किया। याद रखिए, हमको सनातन परंपरा में कई डॉट्स अलग अलग ग्रंथों से कनेक्ट करने पड़ते हैं। ज्योतिष ग्रंथों में केतु को, राहु को और शनि को शूद्र बताया गया है और बृहद पाराशरी होरा शास्त्र में श्री गणेश को केतु का देवता बताया गया है। तो यहां पर जब गणेश का निर्माण होता है तो एक शूद्र का काम सेवा होता है। अब पार्वती गणेश के निर्माण के बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए तैनात करती हैं द्वार पर। याद रखिए, ज्योतिष शास्त्रों में केतु को कुजवत यानी मंगल की तरह बताया गया है। मंगल फाइटर है, सुरक्षा कर्मी है, तो केतु भी फाइटर और सुरक्षा कर्मी होगा। और कुंडलियों में भी जहां केतु अगर 10th हाउस में है या 6th हाउस में है तो यहाँ भी फाइटिंग स्पिरिट अच्छी आती है। ऐसे लोग भी सुरक्षा सेवाओं में जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे स्पाई बन सकते हैं, सीक्रेट सर्विसेज में जा सकते हैं। 8th हाउस में भी केतु हो तो ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद कथा में एंट्री होती है भगवान शिव की। भगवान शिव आते हैं और गणेश उन्हें रोकते हैं। गणेश शिव की कोई भी बात नहीं मानते हैं। याद रखिए, केतु को शास्त्रों में हेडलेस बताया गया है, जिसका सिर नहीं होता, जो सोच विचार नहीं कर पाता। और ये दिशाहीनता ही केतु से डोमिनेंट लोगों को परेशान भी करती है। उनके जीवन में एक हेडलेसनेस रहती है, डिसीजन वे नहीं ले पाते और किसी की बात समझते भी नहीं है। तो शिव उनको समझाते हैं लेकिन गणेश नहीं समझते। ध्यान रहे कि ज्योतिष के होरा शास्त्र में गुरु ग्रह से संबंधित समस्याओं के उपाय के तौर पर भगवान शिव का सहस्त्र नाम यानी शिव सहस्त्र नाम उपाय के रूप में बताया गया है। यानी यहां शिव गुरु के रोल में है और गुरु के सामने दिशाहीनता टिक नहीं पाती। गुरु उस दिशाहीनता को जड़ से ही समाप्त कर देता है। इसलिए शिव ने गणेश के सिर को अलग कर दिया, जो बुद्धि में मल था उसको हटा दिया। और जब यह घटना घट गई तो फिर उनको जो दूसरा सिर लगाया गया उसे लेने के लिए उत्तर दिशा में भेजा गया। याद रखिए, ज्योतिष की दृष्टि से उत्तर दिशा के स्वामी बुध हैं। बुध जो है वे इंटेलिजेंस के कारक हैं और जो सिर लगाया गया वो उस जीव का लगाया गया जिसका दिमाग सबसे बड़ा होता है स्पीसीज में। देखिए, मैं धरती पे चलने वाले स्पीसीज की अगर बात करूं तो हाथी का जो दिमाग है सबसे बड़ा होता है, 5 से 5.5 किलो तक। व्हेल मछली का ही उससे बड़ा होता है जो समंदर में रहती है। तो ये एक गहरा प्रतीक है कि शिव ने, गुरु ने बड़ी ज्यादा इंटेलिजेंस थी, उत्तर दिशा में भेजा बुध की दिशा में और फिर हाथी का सिर लगाया गया। इसलिए गणेश को बुद्धि विनायक भी कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन नहीं है। अब ये सूत्र काम कैसे करेगा मैं आपको आगे बताता हूं। जब कुंडली में केतु का संबंध बृहस्पति से बनेगा, ऐसा व्यक्ति दैवी ज्ञान से परिपूर्ण होगा। उसके जीवन में ज्योतिष, आध्यात्म, इनका विकास उत्तरोत्तर होगा। और जिसकी कुंडली में यह संयोग नहीं है, केतु और बृहस्पति का संबंध नहीं बन रहा, आप उस व्यक्ति में एक दिशाहीनता पाएंगे।
आप कुंडलियां उठाकर देख लीजिए, अगर लग्न में केतु है, अकेला केतु है और बृहस्पति से संबंध नहीं बन रहा, तो उस व्यक्ति के जीवन की दिशाहीनता देखिए। और वहीं अगर बृहस्पति की दृष्टि या संबंध साथ साथ बृहस्पति बैठ गए अगर केतु के, तो उस व्यक्ति के पास एक अलौकिक ज्ञान आता रहेगा, एक मिस्टिकल नॉलेज आती रहेगी। अब जब शिव पुराण में ऋषि ने ये कथा लिखी, तो वे ये मान के कथा कह रहे थे कि जो सुनने वाले सनातन धर्मी हैं उन्हें ज्योतिष शास्त्र की नॉलेज होगी। दुर्भाग्य से आज कथावाचकों को समग्र नॉलेज नहीं होती। तो जो विरोधी लोग हैं, जो लोग मॉक करते हैं सनातन परंपरा को, उनको मौका मिल जाता है। मैं ये जो कथा आपको सुना रहा हूं ज्योतिषीय दृष्टि से, ये केवल इंटरप्रिटेशन नहीं है, यह सूत्र निरपवाद रूप से विदाउट एनी एक्सेप्शन काम करता है। मेरी खुद की कुंडली में लग्न में केतु है और 9th हाउस से बृहस्पति केतु को देख रहे हैं। तो मेरे जीवन में जब भी भटकन आई तो मुझे कोई ना कोई संत, कोई ना कोई ज्ञानी, कोई ना कोई ध्यानी जरूर मिले हैं और मुझे मार्गदर्शन दिया है। और मेरी कुंडली ही नहीं, मैंने अनेकों कुंडलियां देखी जहां पर ये कॉम्बिनेशन सटीक रूप से काम करता है। आप भी इसे चेक कर सकते हैं। इसीलिए मैं मॉक करने वाले सो कॉल्ड ज्ञानी जन अगर हैं तो कई बार ओशो मॉक करते हैं। तो देखिए, मैं इस प्रोफेटिज्म को नहीं मानता कि कोई एनलाइटेंड है तो उसकी हर बात सही है। इसलिए मैं एक व्यक्तिवाद से ज्यादा परंपरा को महत्व देता हूं, क्योंकि परंपरा हजारों ज्ञानी जनों का समग्र प्रयास है। वह हमें क्वालिटी आउटपुट देता है, एक बहुत सुंदर सिस्टम देता है जिससे हमें बहुत लाभ मिल सकता है जीने में। नो डाउट इस परंपरा में भी कई ऐसे एलिमेंट हैं जो इसे करप्ट करते हैं, लेकिन उनके कारण अगर हम पूरी परंपरा को रिजेक्ट कर दें तो हम बहुत बड़ा कुछ मिस कर जाते हैं। तो आपको ये सूत्र कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।